दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब दे एडवोकेट जनरल डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू होरां वल्लों दिते गए अस्तीफे उत्ते। यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सियासी हलकों के इस वक्त सरगर्मी क्रिएट करता पाया है क्योंकि डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू 4.5 महीने के कार्यकाल नूं पूरा करन तो बाद अपना अस्तीफा दे दिंदे ने। ये एक अचानक दिता गया अस्तीफा मन्निया जा रहा है। बेशक कुछ दिन पहला ही अस्तीफा डॉक्टर सिद्धू वालों सौंपता गया सी, लेकिन बीते एक हफ्ते तो वध समय तो भगवंत मान पंजाब के मुख्य मंत्री ने डॉक्टर सिद्धू नूं समझाउण दीआं कोशिशां कीतीआं। इस तो पहला मन्निया जा रहा है कि अंदर खाते कुछ उतले अफसरां या फिर सरकार के उतले पद्धर के अहुदेदारां दे नाल कुछ अजिहे मतभेद ते डिफरेंसिस रहे हो सकते हैं, जिन्हां कारणों करके डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू वालों अपना अस्तीफा दिता गया। लेकिन खुद डॉक्टर सिद्धू ये कह रहे हैं कि यह अस्तीफा उन्होंने व्यक्तिगत कारणों करके दिता है। हर अस्तीफे नूं जिहड़ा कि स्वीकार किया जाना हुंदा है उसका कारण तकनीकी कारणों करके लीगल कारणों करके परसनल रीजनस ही दिता जाता है। कभी भी किसी अस्तीफे दे विच अपने मतभेदां नूं डिफरेंसिस नूं या फिर वखरेवियां नूं उजागर नहीं किया जा सकता। सो अस्तीफे नूं एक्सैप्ट करन दी सिर्फ यही कंडीशन हुंदी है कि तुसी किसी भी अस्तीफे नूं देना हुंदा है उसनूं एक पर्सनल रीजनस कारण दिता गया अस्तीफा ही दसदे हो लोकां दी नज़रां दे लई, पब्लिक ते ऑफिशियल रैकॉर्ड लई। लेकिन इस वक्त सियासी हलकों के इस अस्तीफे को लैके बहुत चर्चावां ने क्योंकि इस अस्तीफे तो बाद जिहड़े अगले पंजाब के एडवोकेट जनरल जिन्होंने कुछ ही घंटे बाद इस अस्तीफे के एक्सैप्ट करन दे नियुक्त कर लिया गया वो हन सीनियर एडवोकेट विनोद कई। तो इस वक्त इन्हां दी नियुक्ति के उत्ते एक सियासी बवाल ते विवाद बनता होया नज़र आ रहा है। विरोधी धिरां ने निशाना साधिया है विनोद कई दे उत्ते, उन्होंने एडवोकेट जनरल बनाए जाने के उत्ते की इतराज़ ने इस उत्ते गलबात थोड़ी देर बाद विच करांगे। लेकिन सब तो पहला समझण दी ये कोशिश जरूर करिए कि डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू का 4.5 महीनों तो बाद दिता गया ये अस्तीफा एक नॉर्मल गलबात क्यों नहीं है। तकरीबन 4.5 महीने पहला बनी आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने टॉप के जोड़े सरकारी फंक्शनरीज ने वो तीनों के तीनों बदलते ने। पंजाब के चीफ सैक्रटरी मुख सकत्तर नूं बदलता गया, नवा मुख सकत्तर लाता गया, पंजाब के डीजीपी नूं बदलता गया, पंजाब के एडवोकेट जनरल नूं अज बदलिया गया है। सो की कारण है कि आम आदमी पार्टी की नवी बनी सरकार जिहड़ी पहली टीम उन्होंने सिलेक्ट की पहली नज़र के भी जोड़े अफसरां या जोड़े अजिहे वकील सन सीनियर मोस्ट वकील सन जिन्होंने उन्होंने अपने कामां लई नियुक्त किया वो ज़्यादा लंबा समय सरकार दे नाल कामकाज नहीं कर पाए तो उन्हां दे विच बदलाव करके नवे अफसरां ते नवे अहुदेदारां वकीलां नूं उन्हां दीयां थाहां देतियां गईयां। ये चीज़ां सरकार की कार्यशैली उत्ते भी कई सवाल खड़े कर रही है क्योंकि न सिर्फ ये सीनियर फंक्शनरीज दे विच बदलाव किए जा रहे हैं बल्कि जिलियां दे पद्धरां उत्ते डीसीज़ दे पद्धर उत्ते SSP दे पद्धर उत्ते भी आए दिन रूटीन दी जिहड़ा ट्रांसफरां दा सिलसिला बदस्तूर जारी है। हालांकि होर भी सरकारां करदियां रहियां ने, लेकिन इन्ने बदलाव इन्नियां तरमीमां इन्नी चेंजिज इन्नियां ट्रांसफरां क्यों हो रही ने, ये एक वखरा ते लैदा मुद्दा है। लेकिन अज की साडी इस चर्चा का विषय है नवा एडवोकेट जनरल किहड़े हालातां दे विच चुनिया गया। मुद्दा यह नहीं कि पुराना एडवोकेट जनरल उसके की फर्क मतभेद सन, किस कारण उसनूं बदलता गया या उसनूं अपना अस्तीफा देने की नौबत आई। हालांकि ये चीज़ भी कोख मंगती है, लेकिन मैनूं डाउट है कि कदे भी ये रिकॉर्ड के उत्ते गल्लां बातां आ सकणगियां। इस उत्ते बहुत वड्डा सवाल है। लेकिन उस तो भी वड्डा सवाल हुण खड़ा हुंदा है नवा एडवोकेट जनरल बनाया किसनूं गया है। एक बहुत ही सीनियर बहुत ही काबल वकील ने विनोद कई साहब, सीनियर एडवोकेट ने बहुत से अजिहे केसां दे विच जो कि हाई प्रोफाइल केसिस ने VVIP केसिस ने बहुत ही सेंसिटिव सूबे दे नाल पंजाब स्टेट दे नाल जुटे हुए जिहड़े केसिस हैगे ने उन्हां दे नाल बतौर वकील अलग अलग धिरां वल्लों विनोद कई पेश होंदे आए ने। लेकिन इस वक्त उन्हां दी जिहड़ी भूमिका है उस उत्ते सवाल इस वास्ते उठने शुरू हो चुके ने क्योंकि उन्होंने पंजाब दे सब तो महत्वपूर्ण सब तो सेंसिटिव बेदबियां दे केसां 2015 दियां बेदबियां बरगाड़ी दे विच बुरजवार सिंह वाला दे विच जिहड़ियां बेदबियां होईयां उन्हां केसां दे विच डेरा सच्चा सौदा दे जिहड़े एक्यूज्ड सन जो कि इन्हां वख-वख केसां दे विच नामजद किए गए इंकलूडिंग डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम ये सब दी पैरवी की। सो विनोद कई पंजाब दे नवे बने एडवोकेट जनरल डेरे सच्चे सौदे ते उन्हां बेदबी दे दोषियां या मुलजमां दे वकील रह चुके ने। उन्हां लई वख-वख अदालतां दे विच खास करके पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकदमे लड़ चुके ने ते उन्हां मुकदमिਆਂ दे विच पंजाब सरकार ते पंजाब दे कानूनी पक्ष नूं बुरी तरह डिफीट कर चुके ने, हरा चुके ने। अपने क्लाइंट्स ते अपने जिहड़े
ਮੁੱਦਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ 2 ਜਾਂ 3 ਕੇਸ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਦੀ 25 30 40 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅਨਰਿਟਨ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਵਰੀ 4 ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਿੱਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2016 ਤੇ 2017 ਤੱਕ, ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਵੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਈ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ CBI ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ CBI ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਪੜਤਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CBI ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸੇ ਸਿੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ 2019 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਐਕਿਊਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਟੜਾ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲੇ ਗਏ।
पहले एडवोकेट जनरल बनाए गए एपीएस ਦਿਓਲ जो कि सुमेर सिंह सैनी यानी कि कई केसां ਦੇ ਵਿੱਚ खुद मुलजम सुमेर सिंह सैनी ਦੇ वकील सन। बहुत हो हल्ला मचिया, नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत करड़ा विरोध किया, अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ दबाव ਪਿਆ ਤੇ एपीएस ਦਿਓਲ ਨੂੰ भी अस्तीफा देना ਪਿਆ, जिस तो बाद डीएस पटवालिया पंजाब सरकार ਦੇ वकील बने। लेकिन ये जदों वकीलों के विच यानी कि एडवोकेट जनरल के जिहड़े अहुदे बदले गए, यानी कि 2 एडवोकेट जनरल बैक टू बैक बदले गए, उस दौरान बेदबी के केस जिहड़े सन वो हाई कोर्ट में चलते पे सन। उन्होंने दिनों के विच रौला ये चलता पाया सी कि जिहड़ी खटड़ा सिट की जगह एसपीएस परमार की नवीं सिट बनी सी, उसने बतौर एक मुलजम गुरमीत राम रहीम नूं इन्हां केसां दे विच इन्वेस्टिगेशन लई पंजाब ते मोहाली दे विच लैके आना सी। फरीदकोट की अदालत के चलान पै चुके सन। गुरमीत राम रहीम नूं उन्हां केसां दे विच नॉमीनेट किया गया सी बतौर एक मेन एक्यूज दे। सो गुरमीत राम रहीम की पुछ पड़ताल बनती सी। ये महीने सन जदों कि गुरमीत राम रहीम ने विनोद कई साहब नूं अपना एडवोकेट बनाया, यानी कि अपना वकील खड़ा किया। तो हाई कोर्ट के 2 वड्डियां रिलीफ जिहड़ियां गुरमीत राम रहीम नूं मिलियां। पहली रिलीफ तो यह सी कि उन्होंने उस पेशी तो यानी कि पंजाब पुलिस की कस्टोडियल इंटैरोगेशन तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बचाव होया। हालांकि इस दे विच पंजाब सरकार के वकीलों की या पंजाब के एडवोकेट जनरल, उस वक्त एडवोकेट जनरल की भी एक कमजोरी कह सकते हैं, जिस कारण कि उन्होंने इस चीज़ को इंसिस्ट ही नहीं किया हाई कोर्ट के अगे कि गुरमीत राम रहीम की कस्टोडियल इंटैरोगेशन जरूरी है। मजबूती के नाल गुरमीत राम रहीम का पक्ष रखने वाले विनोद कई दी इस जिरा तो बाद अदालत ने सुनरिया की जेल के विच जाके ही स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीम नूं पुछगिछ करने लई कहा ते कस्टोडियल इंटैरोगेशन पंजाब पुलिस की हिरासत में गुरमीत राम रहीम की नहीं हो पाती। सो एक बहुत वड्डी रिलीफ जिहड़ी सी गुरमीत राम रहीम नूं एक पक्षों मिल गई, जिस विच कमी पंजाब के एडवोकेट जनरल ते वकीलों की भी रही। उन्होंने बहुत ही सौखे दे विच गुरमीत राम रहीम की इंटैरोगेशन के इस मौके नूं हत्थों जाण दिता। लेकिन इस तो भी जिहड़ी वड्डी रिलीफ गुरमीत राम रहीम नूं मिली वो ये सी ਜਦੋਂ कि पंजाब सरकार का पक्ष ये कह रहा है कि गुरमीत राम रहीम एक हार्डकोर क्रिमिनल है। तुहानूं याद होएगा अज तो कुछ कई महीने पहला हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिस विच कि गुरमीत राम रहीम एक हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। ये फैसला अदालत ने सुनाया सी ते जदों ये फैसला सुनाया गया उस वक्त भी गुरमीत राम रहीम की जिहड़ी नुमाइंदगी सी वो बहुत ही काबिल वकील मैं तो कहांगा उन्होंने विनोद कई साहब जो कि पंजाब के एडवोकेट जनरल ने वही कर रहे सन। सो गुरमीत राम रहीम जो कि रेप दे मल्टीपल रेप के केसां दे विच वो जेल के अंदर है, सज़ा कटता पाया है, जो कि एक तो बाद एक बैक टू बैक जिहड़े कतल किए गए, रामचंद्र छत्रपति का कतल किया गया, रणजीत सिंह का कतल किया गया, इन्हां सारे कतल कांडां दे बावजूद उसनूं एक हार्डकोर क्रिमिनल का टैग हाई कोर्ट लाउण तो इनकार कर दिंदी है। तो उस दे पिछे गुरमीत राम रहीम की वो मजबूत बैटरी हुंदी है वकीलों की, जिस दी अगवाई विनोद कई साहब कर रहे होंगे ने। सो रणबीर सिंह खट्टड़ा की सिट तोड़न तो लैके गुरमीत राम रहीम के मत्थे तो हार्डकोर का टैग हटाउण दे विच इन्हां दे वकीलों की इस बैटरी का बड़ा वड्डा रोल है। हालांकि वकीलों का काम एक प्रोफैशनल काम हुंदा है, लेकिन अज आपां जदों पंजाब के एडवोकेट जनरल की चोण की गल करते हैं तो उसकी नियुक्ति की गल करते हैं तो सानूं इसका एक नैतिक पक्ष वेखना पैना है, सानूं उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट को वेखना पैना है। तुहानूं याद होएगा जदों एपीएस दिओल जो कि सुमेर सिंह सैनी के वकील सन, जदों उन्होंने पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाया गया सी, आपां उस मुद्दे नूं बहुत वध चढ़ के उभारिया सी। मैं अपनी कई रिपोर्ट्स बनाईयां सन। अज मैनूं लग्या कि आपां वकीलों की जिहड़ी एक डिस्क्रिप्शन हुंदी है उन्हां दी एक उन्हां दे उत्ते ये रूल लागू नहीं हुंदा। इनफैक्ट आपां इत्थे मैं भी जिक्र करना चाहांगा जो कि मैं शायद पहला भी किया है कि देश दीआं जिहड़ियां अदालतां दे जज हुंदे ने, हाई कोर्ट के जज या फिर हेठलियां अदालतां के जज, उन्हां दे उत्ते भी ये रूल लागू हुंदा है कि जे किसी जज कोल कोई अजिहा केस आ जाए जिस विच कि किसी पार्टी या किसी धिर दे नाल उस जज का कोई रिश्ता दूर दा नेड़े दा कोई सांझ पुरानी जे किते एस्टैबलिश हुंदी होवे तां जज अपने केस तो रिक्यूज कर जाते हैं। इस चीज़ को बाकायदा डिकलेयर किया जाता है। जज इस चीज़ का इजहार करते हैं कि उन्होंने किसी धिर विशेष के नाल कोई सांझ रही हो सकती है, जिसके चलदे इस केस के पर्टिकुलर केस के फैसला वो नहीं सुना सकते, इसकी हीयरिंग नहीं कर सकते। तो बहुत से केसिस के तरीका पैंदियां ने ते जिहड़ा बेंच है उसनूं बदलिया जाता है, नवा जिहड़ा जज है उत्थे नियुक्त किया जाता है। सो जजां दे उत्ते ये रूल लागू हुंदा है, तुसीं रिक्यूज करना हुंदा है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट का एक अजिहा नैतिक सवाल सामने हुंदा है जुडिशरी दे, लेकिन ये फॉर्मूला ये फॉर्मैट वकीलों के उत्ते लागू नहीं हुंदा। सो जे एक वकील किसी पर्टिकुलर धिर लई अज केस लड़ता पाया है, वो उसकी विरोधी धिर लई अगले दिन या कुछ दिनों बाद केस लड़ सकता है। हाँ, उस केस के विच विरोधी धिर इस चीज़ का नोटिस लै सकती है, यानी कि जिहड़ी पहली धिर है वो इस चीज़ उत्ते एतराज़ जाहिर कर सकती है
कई केसां दे विच वकीलां दे खिलाफ कंप्लेंट भी की जा सकती है जे चलदे केसां दे विच एक वकील स्वैप हो जाए। यही गलबात यही पॉइंट नूं मैं APS दिओल होना दे केस दे विच चुक्या सी, क्योंकि उस वक्त सुमेश सिंह सैनी दे वकील के रूप में APS दिओल की भूमिका सी ते उस वक्त APS दिओल नूं एडवोकेट जनरल लाता गया सी। सो चलदे केसां दे विच किवें एक मुलजम दा वकील सरकारी पक्ष का वकील बन सकता है। तो अज तकरीबन उहो जी स्थिति इस वक्त पंजाब के एडवोकेट जनरल ऑफिस के सामने एक बार फिर है। विनोद कई जो कि कई केसां दे विच डेरे सच्चे सौदे मुखी गुरमीत राम रहीम डेरे सच्चे सौदे के एक्यूज़ड की इमदाद कर चुके ने, लीगली उन्होंने रिप्रजेंट कर चुके ने, पंजाब दीयां सिट्टां उन्होंने मुखियां नूं हटवा चुके ने, भंग करवा चुके ने, डेरे सच्चे सौदे मुखी नूं एडे एडे वड्डे कानूनी रिलीफ दवा चुके ने। किवें उन्हां तों एक्सपैक्ट किया जा सकता है कि वह पंजाब सरकार का यानी कि पंजाब स्टेट का वह पक्ष जिस तहत कि फरीदकोट दीयां हेठलियां अदालतां दे विच इन्हां केसां दे विच गुरमीत राम रहीम ते उन्हां ही एक्यूज़ नूं बतौर मुलजम दिखाया गया है, उन्हां दे खिलाफ चलान दिते गए ने, चार्जशीटां दित्तियां गईयां ने। अज उन्हां दे ही वकील जिन्हां ने उन्होंने अलग अलग केसां दे विच हाई कोर्ट दे विच रिप्रजेंट किया, पंजाब दे सब तो चोटी दे वकील बन के बह जाते हैं। पोलीटिकल तौहमतबाजियां नूं आपां एक पासे छड्डीए, सियासी पार्टियां दा एक काम हुंदा उन्होंने सरकार दे हर काम की नुकताचीनी करनी हुंदी है। सरकार दे हर फैसले नूं हर धिर मन्ने ये भी कोई जरूरी नहीं है। कानूनी पक्षों विधानक पक्षों विनोद कई साहब की जी अपॉइंटमेंट है एडवोकेट जनरल के रूप में उसनूं कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि लीगली टैक्नीकली ये बिल्कुल गलबात सही है, लेकिन इसका एक ही पक्ष है, वो है नैतिकता, मोरैलिटी, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट जो उसनूं कोई मन्ने। जे सूबे दे देश दीयां अदालतां दे जजां दे उत्ते एक रूल लागू हुंदा है जिस तहत कि वो किसी धिर दे नाल रहे अपने संबंधां दे कारण उस केस की सुनवाई नहीं कर सकते, ताकि पंजाब दा एडवोकेट जनरल ऑफिस या उसका सब तो वड्डा वकील उसका जिहड़ा हैड है वो वकील हो सकता है जिसने कि विरोधी धिरां यानी कि मुलजम पक्ष गुरमीत राम रहीम का पक्ष उसके डेरे सच्चे सौदे के कुछ होर जिहड़े एक्यूज़ ने उन्हां लई वकालत की होवे, उन्हां लई एडियां एडियां वड्डियां रिलीफ्स अदालतां विचों लैके दित्तियां होण। एक नैतिक सवाल है, एक मॉरल सवाल ज़्यादा है। सो अज मैं इस रिपोर्ट दे विच इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता सी, क्योंकि जे आपां APS दिओल की अपॉइंटमेंट के उत्ते इतराज़ चुके जो कि बाद दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने अड़के ते खड़ के उन्होंने इस्तीफा देने लई मजबूर भी किया ते उन्होंने उन्होंने अहुदे तो हटण लई भी मजबूर किया। अज विनोद कई पंजाब के एडवोकेट जनरल बनते हैं, हालांकि इस दे विच कोई दोरावा नहीं है। इसनूं जे दूसरे पक्षों एक पॉजिटिव पक्षों देखने की कोशिश करिए तो मुद्दा यह भी है कि जे अजिहे काबल वकीलों नूं पंजाब सरकार ने विनोवर करके अपने पासे ले लिया है तो शायद पंजाब सरकार के जिहड़े केस हैगे ने केसां की पैरवी है उसनूं बल भी मिल सकता है। उस दे लई चंगे ते काबल वकीलों नूं अपने पासे अपने खेमे में रलाना उसकी लोड़ भी है, समय की नज़ाकत भी हो सकती है। लेकिन वड्डा सवाल इत्थे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट का है, घट्टो घट्ट बेदबी के केसां दे विच, क्योंकि लोगों की भावनावां दे नाल जुड़िया होया ये मुद्दा है। इस केस दे विच एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डेरा है जिस दे कोल संसाधनां की कमी नहीं, जिस दे कोल स्रोतां की कमी नहीं, जिस दे कोल पैसे की कमी नहीं, जो कि बहुत महंगे महंगे वकील खड़े करके अदालतां दे विच अपने मत्थों हार्डकोर क्रिमिनल होने का टैग बहुत ही सौखे तरीके नाल हटवा सकता है, तो हटवा भी गया। अजिहे लोगों की पैरवी करने वाले वकीलों नूं जे आपां पंजाब सरकार का वकील बना के पंजाब का सब तो उतला वकील बना के बिठा देंगे तो भविख दे विच उन्हां केसां दी कामयाबी दे उत्ते सवाल नहीं उठणगे। इस चीज़ की गारंटी कौन देगा? पंजाब के मुख्यमंत्री देंगे या आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो देंगे? सो चिंता का विषय यह भी है कि जे आपां चारों पासे नज़र दौड़ाइए तो सानूं यही नज़र आता है कि सरकारां नूं एक तो बाद एक अजिहे ही वकील क्यों मिलते हैं जो कि विरोधी धिरां लई प्रभावित पक्षां लई वकालत कर चुके होंदे ने। कि सरकार नूं इन्ने हज़ारां या लखां वकीलों की गिणती विचों होर कोई अजिहा वकील काबल नहीं मिलता जिसनों कि पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाया जा सकता हो, जिसके उत्ते घट्टो घट्ट इस तरीके के कोई इल्ज़ाम ना समय के उत्ते लग सकन या उस दे उत्ते इस तरीके के जिहड़े प्रश्न हैगे ने वो खड़े ना किए जा सकन। ये सारी गलबात आपां उस वक्त कर रहे हैं जदों कि आपां इस चीज़ नूं मनदे हां कि विनोद कई साहब एक बहुत ही चंगे वकील ने, बहुत काबल वकील ने, एक इंटीग्रिटी वाले वकील हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम सानू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट से उस नैतिक पैमाने की गलबात जरूर ध्यान में रखनी पैनी है। तो इस गलबात को लैके सरकार तो सवाल भी पूछने पैने हैं, खड़े करने चाहिए सानू, जो कि असी कर रहे हैं। सो आस करांगे गलबात तुहानू ठीक लगी होगी। अपने विचार जरूर फीडबैक की शक्ल दे विच मेरे नाल साझे करो। थैंक यू सो मच। एक होर रिपोर्ट लैके फिर छेती हाज़र होवांगा।